हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक एक सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सेंटेंस क्यों दिखाए हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ पर किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जो आपके पास नहीं है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारे पास कार है। किसी चीज के होने की बात हो रही है। थर्ड सेंटेंस है, क्या तुमने खाना खा लिया है। यहाँ पर भोजन करने की, खाना खाने की बात हो रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर शुभ यात्रा के लिए बोला गया है। मुझे बुखार है, यहाँ पर बीमार होने की बात हो रही है। मुझे आपसे एक बात करनी है, यहाँ पे बात करने की बात की जा रही है। मुझे कल रात डरावना सपना आया, यहाँ सपना आने की बात हो रही है। मेरे पास आपके फोन नंबर नहीं है, यहाँ कोई चीज नहीं होने की बात हो रही है, जैसा कि पहले सेंटेंस में हुई थी। मेरे पास समय नहीं है, यहाँ भी कोई चीज नहीं होने की बात हो रही, जो कि यहाँ पर टाइम है। चलो आज पार्टी करते हैं, यहाँ पर पार्टी करने की बात हो रही है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि सारे 10 सेंटेंस, और ये 10 सेंटेंस ही नहीं, ऐसे हजारों सेंटेंस आप सिर्फ इंग्लिश के एक वर्ड से बना सकते हैं क्या? ऐसे हजारों सेंटेंस आप सिर्फ इंग्लिश का एक वर्ड यूज करके बना सकते हैं, तो कैसा होगा? आज हम उसी वर्ड की बात करने वाले हैं, उसी टॉपिक को समझने वाले हैं, उसी वर्ड को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के हजारों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और डेली स्पोकन इंग्लिश में उनको यूज किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्यारे से वर्ड की, जो है हैव। क्या है बताओ? हैव। हैव वैसे तो देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या? अगर हैव की मैं बात करूं जनरली, तो हैव जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होती है हैव और दूसरी होती है हमारे हैज। ऐसे करके प्रेजेंट परफेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैज और हैव। हैव यूज होता है आई के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, और हैज का यूज किया जाता है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। ठीक है, लेकिन आज जो हम हैव पढ़ने वाले हैं, ये हैव यहाँ पर जो एक्ट करेगा वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। हैव में आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, वैसे ही जैसे डू होता है। डू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और डू अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है कोई काम करना। प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज करते हो ना, आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लग गया, लेकिन डू का यूज हम करने वाले सेंस में भी करते हैं। जब हम कोई काम करने की बात करते हैं ना, उसके सेंस में हम यूज करते हैं डू का। क्यों? क्योंकि डू मेन वर्ब भी होती है और डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है। डू डू मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है। उसी प्रकार अपने पास जो हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा दी थी कि किस प्रकार से हम हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। पास्ट के कोई काम जो हमने कर लिए हैं वो बताने के लिए करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं हैव, वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में हैव का कब यूज किया जाता है, ये ध्यान से समझ लेना। जब भी बच्चे कोई चीज हम हमारे पास होने की बात करते हैं, यानी जब हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताते हैं, वो वस्तु भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जब भी हम किसी वस्तु व्यक्ति पे अपना हक जताते हैं या अधिकार जताते हैं और हम ये कहते हैं कि मेरे पास ये है, या तुम्हारे पास ये है, या रोहन के पास वो वस्तु है, या रिया के पास वो वस्तु है। यहाँ पे कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, समय की भी बात हो सकती है, किसी भी चीज के होने की या ना होने की बात यहाँ पर हो सकती है। तो अधिकार जब भी बताया जाता है, साथ ही साथ पास होना या फिर होना वर्ड हिंदी में आता है, जिसमें कोई चीज पे अपना अधिकार होने की बात की जाती है, तब हम सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। और इस समय जो हैव होता है वो मेन वर्ब होता है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हैव यहाँ पर क्या होती है? मेन वर्ब यहाँ पर होती है। तो देखो, हैव का यूज किया जाएगा जब हम किसी पे पोजेस यानी अपना अधिकार बताएंगे।
किसी वस्तु पर मालिकाना हक या अधिकार या स्वामित्व व्यक्त करने के लिए हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। अगर यहां पर ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता, क्या अगर ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता, आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि सर पता कैसे चलेगा कि ये हैव मेन वर्ब के रूप में आया है या प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। तो बेटा पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर हैव के तुरंत बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई दिखे, क्या अगर हैव के तुरंत बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई दिखती है तो ये हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। और अगर हैव के तुरंत बाद आपको वर्ब नहीं दिखती है या अगर वर्ब दिखती भी है तो वहां बीच में टू लगा हुआ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको हैव के बाद वर्ब नहीं दिखती है तो समझ लेना कि हैव अपने आप में खुद ही वर्ब है और इसका मतलब होता है आपके पास कोई चीज होना या सामने वाले जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पास कोई चीज होने की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो सब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, और जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करेंगे तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। ऐसे करके हम पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर साफ बताया गया है कि हैव की अगर हम 5 फॉर्म बनाना चाहें, आपको पता होगा प्रत्येक मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस और ईएस फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस में काम आती है और एस और ईएस फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में काम आती है। ठीक है, तो हैव की भी 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होगी हैव की हैव की सेकंड फॉर्म होगी हेड, हैव की थर्ड फॉर्म होगी हेड, हैव की जो फोर्थ फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म वो होगी हैविंग, और हैव की जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो हैज होगी। अब हैव की फिफ्थ फॉर्म हैज कैसे बनी इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग था कि आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? यहाँ बोला गया था कि मेरे पास माँ है। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग है ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पे डिपेंड है, वो है हैव। यहाँ पे कोई भी चीज होने की बात हो रही कि मेरे पास बिल्डिंगें हैं तो हम हैव का यूज कर देंगे, मेरे पास प्रॉपर्टी है, कोई चीज होने की बात हो रही है, अधिकार बताया जा रहा है तो हैव का यूज करेंगे, बैंक बैलेंस है तो हैव का यूज करेंगे, बंगला है तो हैव का यूज करेंगे, गाड़ी होने की बात हो रही है हैव का यूज करेंगे। तुम्हारे पास क्या है, यहाँ भी कुछ होने के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, तो यहाँ भी हैव का यूज करेंगे। मेरे पास माँ है, यहाँ भी माँ के होने की बात हो रही है तो हैव का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस जो भी ये डायलॉग था इसकी पूरी इंग्लिश में आपको इस लेसन के लास्ट में बना के बताऊंगा। तब तक तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि लेसन कंप्लीट होते होते आप इस डायलॉग की इंग्लिश अपने से ही बना लोगे, आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। और इस प्रकार के हजारों डायलॉग और सेंटेंस आप टॉपिक के कंप्लीट होते ही आप अपने आप से बना पाओगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता देता हूं मैं आपको, हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार या हक या स्वामित्व होने की या मालिकाना हक होने की बात करते हैं कि मेरे पास ये वस्तु है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, समय नहीं है, मेरे पास उसके नंबर नहीं है, मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरे पास ये एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वो नहीं है, वो है, मेरे पास कार है। इस प्रकार के सेंटेंस बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। आगे आपके सामने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है मेरे पास गाड़ी है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वर्ब लगा दी जिसका मतलब होता है कोई चीज होना, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट लगा दिया जिस ऑब्जेक्ट के होने की बात हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा उसके पास गाड़ी है। उसके पास, यहाँ उसके पास में लड़का भी हो सकता है और यहाँ पे सी भी हो सकता था। ठीक है, ही भी हो सकता है। उसके पास गाड़ी है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो ही हैज ए कार और सी हैज ए कार। अब आपको
सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ इस वाली स्लाइड में और इस वाली स्लाइड में आनी है। तो ये वाली स्लाइड तो हमने समझ ली कि हैव का यूज तब किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना मालिकाना हक या अधिकार बताते हैं। अब अगर आपको ये वाली स्लाइड टोटल समझ में आ गई, इन 4 सेंटेंस से अगर आपने समझ लिया तो पूरा लेसन आपको यहीं समझ में आ जाने वाला है। आगे आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। यहाँ पर आई हैव अ कार, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो सबसे पहले आया है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैव आ गया खुद, जो कि क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर मेन वर्ब आ गई, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहोगे कि सर कोई भी जो सेंटेंस हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब तो लगाते ही लगाते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, इस वाले में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। यहां भी देखो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले यहां पर आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया हैज जो कि क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। लेकिन अगर हम ये वाले सेंटेंस देखें, आई डोंट हैव अ कार और ही डजंट हैव अ कार, तो यहां पर देखो नेगेटिव सेंटेंस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज हुआ है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज हुआ है। डू से डू नॉट बन गया, हैव अपनी जगह पर आ गया और यहां पर भी हैव अपनी जगह पर आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों सेम ही तो है, ये इसका नेगेटिव है, और ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों सेम है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हो कि सर यहां पर तो आपने ही के साथ हैज लगा दिया और यहां पर आपने ही के साथ हैव लगा दिया, तो ये माजरा समझ में नहीं आया कि ए पॉजिटिव सेंटेंस में आपने हैज लगाया है और नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये समझा दो कि ये डिफरेंस है क्या। तो मैं आपको बताता हूं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हो, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के वर्ड आते हैं हिंदी वाक्यों के लास्ट में, वो वाला टेंस अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं भी आपने देखा है फिर भी आप चाहते हैं कि मैं पहले टेंस वाला टॉपिक देखना चाहता हूं, तो चैनल पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अलग से सेपरेट लेसन मिल जाएगा, सेपरेट लेक्चर आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चे ये जो सेंटेंस बनते हैं हमारे हैव से हम जितने भी सेंटेंस बनाते हैं ना, ये सेंटेंस हमेशा कौन से टेंस में बनते हैं, सिंपल टेंस में बनते हैं, या कह दो कि इनडेफिनेट टेंस में बनते हैं। कौन से टेंस में बनेंगे बच्चे, इनडेफिनेट टेंस में। मैं ये चाहूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, अब गाड़ी तो मेरे पास लगातार है, तो क्या मैं यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर लूंगा क्या लगातार होने वाले कामों के लिए, नहीं करूंगा। मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता आई एम हैविंग अ कार। क्यों, क्योंकि हैव का यूज किसके साथ किया जाता है, इंडेफिनेट टेंस में ही किया जाता है। हैव को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी यूज करते हैं। और हैव की एक खास बात है, चूंकि ये यहाँ पर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब होने के नाते जब भी ये मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज होती है, तो जिस टेंस में इसका यूज किया जाता है उसी टेंस के नियम हम इसमें लगा देते हैं। तो जैसे मान लो है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसको प्रेजेंट टेंस में यूज किया है, तो हमने प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज और डू लगा दी दोनों। तो आप कहोगे कि सर फिर यहाँ तो आपने डू डज नहीं लगाया, यहाँ भी तो है ही लिखा हुआ ना, प्रेजेंट टेंस है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो पॉजिटिव वाक्य होंगे ना, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। उस वजह से यहां पर जो हमारे पास पॉजिटिव वाक्य हैं, जो कि हम हैव मेन वर्ब से बना रहे हैं, उनमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वाक्य हैं, कौन से टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का एक नियम और है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं ना जिनमें सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जैसे आई के साथ नहीं आई। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, अब आप कहोगे सर आई भी सिंगुलर है, आई को प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट में, ठीक है, ही यहां पर सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मेन वर्ब में एस और ईएस।
अब आप कहोगे सर जब मेन वर्ब में एस और ईएस लगाना था तो उसको तो हैव्स बन जाना चाहिए था, हेज क्यों बना? तो बेटा जब हैव के साथ एस और ईएस लगाने की बारी आई तो हैव ने ये कहा कि हैव मेरे साथ अगर तुम एस लगा दोगे, हैव ने कहा एस और ईएस लगाने वालों से कि मेरे साथ अगर तुम एस लगा दोगे तो हैव्स बन जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ग्रामर वालों ने एक नियम बनाया कि जब भी हैव के साथ एस और ईएस लगाएंगे ना, तब वी और ई को यहां से हटा देंगे और फिर एस लगा देंगे। इस वजह से हैव को हैज में बदलना पड़ा। जैसे गो को गोज में बदलते हो ना, जैसे आप बोलते हो मैं जिम जाता हूं, आई गो टू जिम, लेकिन आप बोलोगे रोहन जिम जाता है तो आप ऐसे बोलोगे रोहन गोज टू जिम, ऐसे नहीं बोलोगे रोहन गो टू जिम। क्यों? क्योंकि रोहन सिंगुलर है। जैसे मैं बोलूंगा मैं खाना पकाता हूं, आई कुक फूड, लेकिन मम्मी के लिए बोलूंगा माई मदर कुक्स फूड, एस लग गया ना। उस प्रकार यहां पर हैव में भी एस लगेगा, लेकिन हैव में डायरेक्ट एस नहीं लगा सकते। हैव ने ये कहा कि मेरे वी ई को हटाओ और फिर बाद में एस लगाओ, इस वजह से इसको हैज बना दिया गया। तो अगर आप कोई भी चीज होने का, कि मेरे पास ये वस्तु है, उसके पास ये वस्तु है, रोहन के पास ये वस्तु है, इस प्रकार के पॉजिटिव वाक्य बनाओगे ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के, आई के और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो लगाओगे हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाओगे हैज। क्या लगाओगे? हैज। और ये रूल सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में ही अप्लाई होता है। जैसे ही वाक्य नेगेटिव बनता है, डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और ऊपर वाले जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आई और प्लूरल, उनमें डू हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, साथ में सभी में हैव का यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डज ऑलरेडी आ गया, डू में ईएस पहले से लगा हुआ आ गया, तो हैव में एस लगा के उसको हैज नहीं बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने दोनों जगह हैव ही रखा है, जबकि यहाँ पर एक जगह हमने हैज रखा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाक्यों में वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, नेगेटिव वाक्यों में जब डू के साथ ईएस लग के डज आ जाता है ना, तो फिर वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते, इसलिए नेगेटिव वाक्यों में हैज का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में हैज का यूज होगा। आई हैव अ कार, ही हैज ए कार। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है। आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास आपके मोबाइल नंबर नहीं है, आई डोंट हैव योर मोबाइल नंबर। आई के साथ डोंट लग गया। लेकिन मैं बोलूं कि उसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, तो मैं बोलूंगा सी डजंट हैव माई मोबाइल नंबर, या फिर मैं कह दूंगा ही डजंट हैव माई मोबाइल नंबर। क्या? ही डज नॉट हैव माई मोबाइल नंबर। जैसे ही डज नॉट हैव ए कार हो गया ना, पैसों के लिए भी बोल सकते हैं ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है, ही डजंट हैव मनी। तो इस प्रकार से अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई कि पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस लगा के हैव को हैज बना दिया जाता है। जैसे ही वाक्य नेगेटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब खुद आ जाती है और हैव को हैव ही रख दिया जाता है, उसको हैज में नहीं बदला जाता, क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है। डज में ऑलरेडी ईएस लगा हुआ, तो वर्ब के साथ ऐसे ईएस नहीं लगा सकते बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में और आ जाएगा। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखो आपको दे रखे हैं, बाकी आगे मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बताए कि किस प्रकार से आप ये सेंटेंस बनाएंगे हैव का यूज करके। जैसे आई हैव सम डाउट्स, मुझे कुछ डाउट्स हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरी एक समस्या है। ही के साथ देखो हैज आ गया यहाँ पर, ही हैज सम डाउट्स। अगर यही सेंटेंस देखो नेगेटिव होता तो हैज नहीं आता, हैव ही आता, साथ में हेल्पिंग वर्ब डज आ जाती। ही हैज सम डाउट्स, रिया हैज अ लैपटॉप, रिया के पास एक लैपटॉप है। इट हैज अ टच बटन, ये कोई लैपटॉप की या कोई मशीन की बात कर रहा है जिसमें टच बटन है। मान लो उसमें टच बटन है, कोई उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसमें टच बटन है, इस मशीन में टच बटन है। मशीन पे, मशीन का उस टच बटन पे अधिकार है ना, मशीन के ही तो है वो बटन, अधिकार बता रहा है। तो इट हैज ए टच बटन, इसमें एक टच बटन है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में इनके बनाना चाहूं तो देखो आई हैव सम डाउट का क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगी, साथ में नेगेटिव बनाने के लिए नोट लग जाएगा। तो सेंटेंस बन गया आई डोंट हैव डाउट्स, मुझे डाउट नहीं है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है। ही डजंट, यहां पर डज लग गया, ही डजंट हैव डाउट्स, उसे कोई डाउट नहीं है। रिया डजंट हैव अ लैपटॉप, रिया के पास लैपटॉप नहीं है। इट डजंट हैव अ टच बटन,
जैसे मान लो किसी बटन को टच कर रहा हूँ किसी लैपटॉप में, पर वो काम नहीं कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसको प्रेस करना पड़ेगा, वो टच बटन नहीं है। तो कोई मुझे बोल सकता है कि इसमें टच बटन नहीं है भाई, इसको प्रेस कर। तो इट डजंट हैव अ टच बटन। इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है डू, और सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर और अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके साथ क्या लगाएंगे? उनके साथ लगाएंगे डज। ठीक है, याद रहे। आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब यस नो में दिया जा सकता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डू यू हैव एनी डाउट्स? क्या आपको कोई डाउट है? डू यू हैव अ प्रॉब्लम? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? डज ही हैव एनी डाउट्स? देखो यहाँ डज आ गया, इसलिए हैव का हैव रह गया, हैज नहीं बनाया। डज रिया हैव अ लैपटॉप? क्या रिया के पास एक लैपटॉप है? डज इट हैव अ टच बटन? क्या इसमें टच बटन है? यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, जिनमें नॉट भी लगा हुआ आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई आएगी। डोंट यू हैव डाउट्स? क्या तुम्हें कोई डाउट नहीं है? डू यू नॉट हैव अ प्रॉब्लम? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप इस नोट को डू के साथ भी लगा के इसको डोंट यू हैव अ प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में हमने बनाया है। यहाँ आप नोट लगाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डोंट बन जाएगा। ठीक है, या आप चाहो तो नोट को सब्जेक्ट के बाद रख के भी सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों ही मेथड करेक्ट है। डजंट ही हैव एनी डाउट्स? क्या उसको कोई डाउट है? क्या उसको कोई डाउट नहीं है? डज रिया नॉट हैव लैपटॉप? क्या रिया के पास लैपटॉप नहीं है? डजंट इट हैव अ टच बटन? क्या इसके कोई टच बटन नहीं है? इस प्रकार ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हो गए इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये वो वाले सेंटेंस है जिनमें क्या से सवाल पूछा जाता है। जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना, तो मतलब उनमें क्या से सवाल पूछा जा रहा है और उसका जो जवाब दिया जाएगा ना, वो यस या नो में दिया जा सकता है। जबकि अगर कोई सवाल WH वर्ड से पूछा जाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, कितने, कौन, तो ऐसे सेंटेंस का जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते। ऐसे सेंटेंस भी आगे आएंगे, उनका जवाब हमें किसमें देना होता है? डिटेल में देना होता है। तो क्या से शुरू होते हैं, इनका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। जैसे डू यू हैव एनी डाउट्स? क्या तुमको कोई डाउट है? आप बोल सकते हैं यस और नो। लेकिन आगे देखो, ये वाले जो सेंटेंस है WH वर्ड वाले, इनमें आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते। ये भी क्या से भी शुरू हो सकते हैं, कब, कहाँ, कौन, कैसे, हु, ज़ूम है, वेयर, इनसे शुरू हो सकते हैं। लेकिन इनमें आप जवाब यस नो में नहीं दे सकते, इनमें आपको जवाब देना होगा डिटेल में। करेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट डू यू हैव? क्या है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड्स? तुम्हारे हाथों में क्या है? ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू हैव इन दिस बॉक्स? इस बॉक्स में क्या है? ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? तुम्हारे बैग में क्या है? ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू हैव इन योर बैकपैक? या व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट? तुम्हारे पॉकेट में क्या है? ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने सिर्फ ऐसा ही लिखा है कि व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? तुम्हारे बैग में क्या है? व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट? तुम्हारे पॉकेट में क्या है? ऐसे। व्हाट डू यू हैव इन योर वॉलेट? तुम्हारे वॉलेट में क्या है? ऐसे बोल सकते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितना पैसा है? हाउ मेनी कार्स डज रिया हैव? रिया के पास कितनी गाड़ियां हैं? इसी प्रकार हम WH वर्ड का नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। वाई डोंट यू हैव मनी? तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? वाई डजंट सी हैव टाइम? उसके पास समय क्यों नहीं है? उसके पास समय क्यों नहीं है? उसके पास मुझसे मिलने का भी समय नहीं है क्या भाई? क्यों नहीं है? इतना किसमें बिजी है वो? ठीक है, तो इस प्रकार हम ये WH वर्ड वाले सेंटेंस भी बना लेंगे। अब आता है बच्चे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल। अब तक हमने सेंटेंस बना लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हैव से हम सेंटेंस तब बनाएंगे जब हम किसी चीज पे अपना मालिकाना हक, आधिपत्य या फिर हम अपना अधिकार जताएंगे तो हैव का यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस मैंने आपको बनाने बताया, नेगेटिव बताए, इंटरोगेटिव बताए, इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको बताए। लेकिन यहाँ पर सर वही सेंटेंस रिपीट होके आ रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश स्टाइल। तो ये क्या माजरा है? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हैव अपने आप में दो काम करती है। हैव जो वर्ब है ना, वो अपने आप में दो काम करती है। एक तो काम करती है ये हेल्पिंग वर्ब का,
जो कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में, जहां इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और एक हैव काम करती है मेन वर्ब का, क्या, मेन वर्ब का, जहां इसका मतलब हो जाता है कोई चीज होना, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हैव जो है ना, हैव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वो हैव को मेन वर्ब मानते ही नहीं। मैं आपको ब्रिटिश स्टाइल अलग से क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर कोई ब्रिटेन का आदमी, इंग्लैंड का आदमी, कोई अमेरिका का आदमी अगर आपसे बात करेगा, तो अभी जो हमने सीखा वो उस तरीके से नहीं बोलेगा। वो हैव को मेन वर्ब मानते ही नहीं है। इंग्लैंड वालों ने कहा कि हैव मेन वर्ब होती ही नहीं है, हम तो हैव को मानेंगे तो क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही मानेंगे, हम तो हैव को क्या मानेंगे, क्या बोला उन्होंने, हम तो हैव को हेल्पिंग वर्ब ही मानेंगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम तो हेल्पिंग वर्ब ही मानेंगे हैव को, तो उनके सामने ये दिक्कत आई कि फिर होना के लिए, कोई चीज आपके पास होना के लिए जब बोला जाएगा ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो आप होने के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे। हम इंडिया वाले तो क्या करते हैं, कोई चीज होने के लिए हैव का यूज कर लेते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव मनी, आई हैव नथिंग, इस प्रकार से। लेकिन इंग्लैंड वालों में डिस्कशन चला कि जब हम हैव को मेन वर्ब नहीं मान रहे, तो फिर हम कोई चीज होने के लिए कोई वाक्य बोलेंगे कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो फिर हम उस होने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऐसा इंग्लिश का कौन सा वर्ड है। तो उन्होंने कहा कि हम होने के लिए गेट वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, गेट वर्ड का यूज करेंगे, और हम हैव को हेल्पिंग वर्ब ही मानेंगे। और आपको पता है हैव के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो उन्होंने गेट को क्या मान लिया, यहाँ पर होने के लिए एक वर्ब मान ली, तो गेट की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, गोट बन गई। तो ब्रिटेन वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हैव और हैज को क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, और साथ में गोट लगा देते हैं। मतलब वही है सेंटेंस का। अगर डायरेक्ट बोला जाता आई हैव सम डाउट्स, ये तो हमारी स्टाइल हो गई, इंडियन स्टाइल, कि मुझे कुछ डाउट्स हैं, लेकिन उन्होंने बोला आई हैव गोट सम डाउट्स, एक्स्ट्रा क्या लगा दिया इन्होंने, गोट लगा दिया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्यों, क्योंकि ये हैव को क्या मान रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं। जब हैव को हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी ना, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने हैव को हेल्पिंग वर्ब माना और साथ में गोट लगा दिया, मतलब वही है। आई हैव ए प्रॉब्लम भी हो सकता है, आई हैव गोट ए प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप इंडिया में होते हुए भी ये वाला स्टाइल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ कार की जगह आप बोल सकते हैं आई हैव गोट ए कार, क्या बोलेंगे, आई हैव गोट ए कार बोल सकते हैं। आई हैव गोट ए प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है। ही हैज गोट सम डाउट्स, उसे कुछ डाउट है। रिया हैज गोट अ लैपटॉप, रिया के पास एक लैपटॉप है। इट हैज गोट अ टच बटन, इसमें टच बटन है। वैसे नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा देंगे, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ आई हैव नॉट गोट डाउट्स, मुझे कोई डाउट नहीं है। आई हैवंट गोट अ प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज नॉट गोट डाउट्स, उसे कोई डाउट्स नहीं है। रिया हैज नॉट गोट अ लैपटॉप, रिया के पास लैपटॉप नहीं है। इट हैज नॉट गोट अ टच बटन, इसमें टच बटन नहीं है। तो यही याद रखें कि ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले क्या मानते हैं, हैव को हेल्पिंग वर्ब ही मानते हैं, मेन वर्ब नहीं मानते हैं। इसलिए वो साथ में गेट की थर्ड फॉर्म गोट का भी यूज कर लेते हैं, जबकि सेंस वही है जो हमने पहले सीखा है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इसी के देखो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो। हैव यू गोट एनी डाउट्स, क्या तुम्हें कोई डाउट है, ऐसे भी हो सकता था। डू यू हैव, डू यू हैव गोट हट जाता, डू यू हैव एनी डाउट्स क्या बनता, डू यू हैव एनी डाउट्स। हैव यू गोट अ प्रॉब्लम, हैज ही गोट एनी डाउट्स, क्या उसे कोई डाउट है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। हैज रिया गोट अ लैपटॉप, क्या रिया के पास लैपटॉप है। हैज इट गोट अ टच बटन, क्या इसमें टच बटन है। इस तरीके से हैवंट यू गोट एनी डाउट्स, क्या तुम्हें कोई डाउट नहीं है। हैव यू नॉट गोट अ प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैजंट ही गोट एनी डाउट्स, क्या उसे कोई डाउट नहीं है। हैज रिया नॉट गोट अ लैपटॉप, क्या रिया के पास लैपटॉप नहीं है। हैजंट इट गोट अ टच बटन, क्या इसमें टच बटन नहीं है। तो इस प्रकार हैज और हैव को हेल्पिंग वर्ब मान लिया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई। ठीक है, अब आती है बात, हमने प्रेजेंट में तो कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार कोई चीज होने के सेंस में हम हैव का यूज करेंगे। बाकी जो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कम से कम 100 से 150 एग्जाम्पल करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम हैव को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई चीज होने के अलावा भी हैव के कई यूजेज हैं।
हैव सिर्फ कोई चीज होने के सेंस में यूज नहीं होता है, हैव कईयों सेंस में यूज होता है, जो आगे मैं आपको लेसन में सारे यूजेज इसके बताऊंगा कि कब कब हैव का यूज किया जाता है। इससे पहले हम सीख लेते हैं कि हैव का पास्ट में यूज कैसे करते हैं। जैसे भी आप बोलेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, लेकिन अगर आपको पास्ट में बोलना हो कि मेरे पास गाड़ी थी, अभी नहीं है, आप पास्ट के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी थी। आपको पैसों के लिए बोलना हो कि मेरे पास पैसा था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास बंगला था। तो पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि हैव की सेकंड फॉर्म है ना हेड, वो लगा देते हैं। और जो नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम इसको बनाएंगे, और सिंपल पास्ट टेंस का रूल है कि एक वाक्य में एक ही सेकंड फॉर्म आ सकती है। तो डिड अपने आप में खुद सेकंड फॉर्म है डू की, तो हैव फिर सेकंड फॉर्म थोड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसकी जगह पर। तो यहां पर देखो हैव की सेकंड फॉर्म हमने हेड यूज कर ली, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने डिड यूज नहीं की, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बनाई, हेड को वापस से हैव बना दिया। क्यों? क्योंकि एक वाक्य में एक ही सेकंड फॉर्म आ सकती है, दो सेकंड फॉर्म कभी भी जीवन में ग्रामर में नहीं आ सकती। इस वजह से पॉजिटिव वाक्यों में तो आ जाएगा हेड, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में हैव खुद आएगा, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। जब डिड आती है तो सेकंड फॉर्म नहीं आती, जब सेकंड फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती। और हेल्पिंग वर्ब डिड कब नहीं आती? सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगी। तो यहाँ देखो सेंटेंस बन गए, आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार, ही हैड अ कार, उसके पास गाड़ी थी। आई डिडंट हैव अ कार, ही डिडंट हैव अ कार। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो सभी सब्जेक्ट में लगानी है। प्रेजेंट में तो आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, जो आपको सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगानी होती है। यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो सभी के साथ लगा दो, आई वी यू दे ही सी इट नेम सिंगुलर सबके साथ। ठीक है, चलो इसके सेंटेंस देख लेते हैं हम पास्ट टेंस के। आई हैड सम डाउट्स, मुझे कुछ डाउट्स हैं। देखो हेड लग गया पॉजिटिव वाक्य में। रिया हैड लैपटॉप, रिया के पास एक लैपटॉप था, हेड लग गया पॉजिटिव वाक्य में। जैसे ही वाक्य नेगेटिव आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी, और हेड का क्या बन जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हैव बन जाएगी। आई डिड नॉट हैव डाउट्स, मुझे कोई डाउट नहीं है। रिया डिड नॉट हैव अ लैपटॉप, रिया के पास लैपटॉप नहीं है। डिड यू हैव एनी डाउट्स, क्या तुम्हें कोई डाउट्स थे? यहाँ पर रिया के पास लैपटॉप नहीं था आएगा, है नहीं आएगा। डिड यू हैव एनी डाउट्स, क्या तुम्हें कोई डाउट्स थे? डिड रिया हैव अ लैपटॉप, क्या रिया के पास लैपटॉप था? इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, डिडंट यू हैव डाउट्स, क्या तुम्हें डाउट्स नहीं थे? डिड रिया नॉट हैव अ लैपटॉप, क्या रिया के पास लैपटॉप नहीं था? ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर कि हैव को हम फ्यूचर टेंस में कैसे यूज करते हैं। तो बात वही आएगी, हैव को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते आए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते आए हैं। तो यहां भी हम हैव को कौन से टेंस में यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होने लग गया है। तो देखिए, आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे पास भी एक गाड़ी होगी। एक हमने बोला कि मेरे पास गाड़ी है, पास्ट में हमने बोला मेरे पास गाड़ी थी, अब हम बोलेंगे मेरे पास भी गाड़ी होगी, भविष्य की बात है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। रिया विल हैव अ लैपटॉप बाय मंडे, मंडे तक रिया के पास भी एक लैपटॉप होगा। ये वोंट क्या है? ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। जब विल नॉट को एक जगह कर दिया जाता है तो विलंट नहीं बनता है, वोंट बनता है। क्या बनता है? जैसे कुड नॉट का कुडंट, कैन नॉट का कांट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, वैसे विल नॉट का वोंट बनता है। तो आई वोंट हैव डाउट्स, मुझे डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि मैं टीचर के पास जा रहा हूँ, सारे डाउट क्लियर कर लूंगा। रिया विल नॉट हैव अ लैपटॉप, रिया के पास लैपटॉप नहीं आएगा, क्योंकि आज दुकानें बंद रहेगी, मंडे को दुकानें बंद रहेगी। विल यू हैव मनी ऑन मंडे, क्या मंडे को तुम्हारे पास पैसा रहेगा? वॉन्ट यू हैव मनी ऑन मंडे, क्या मंडे को तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा? इस प्रकार से हम फ्यूचर में भी कोई चीज होने की बात करते हैं तो सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चे,
इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। व्हाट, ये पास्ट वाले सेंटेंस आ गए हैं यहाँ पर, पास्ट टेंस के यहाँ फ्यूचर में आ गए हैं। स्लाइड गलत जगह पे लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास्ट के देख लो। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था। हाउ मच मनी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा था। हाउ मेनी कार्स डिड रिया हैव, रिया के पास कितनी गाड़ियां थी। वाई डिडंट यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं था। वाई डिडंट सी हैव टाइम, उसके पास समय क्यों नहीं था। ये पास्ट की स्लाइड है बच्चे, ठीक है। अब आ गए हैं हम उन यूजेज पे, हैव के उन यूजेज पे जो कि बिल्कुल हटके हैं। अब तक मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि हैव का यूज तब किया जाता है जब हम किसी वस्तु पे अपना अधिकार या हक बताते हैं कि मेरे पास ये है, वो है, वो है। लेकिन इनके अलावा भी हैव का यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड कब कब किया जाता है, ध्यान से सुनना। इट कैन बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जा सकता है जब हम खाने की, पीने की, नहाने की बात करते हैं तब। जैसे आई वॉज हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूं, मैं डिनर ले रहा हूं। हैव का मतलब लेना या होना। ही इज हैविंग बाथ, वो शावर ले रहा है, वो नहा रहा है। तो नहाने के और खाने के सेंस में भी हम ईटिंग, ईटिंग की और बाथिंग की बजाय किसका यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इवेंट बताना हो, कोई पार्टी बतानी हो, कोई एक्शन बताना हो, कोई एक्सपीरियंस बताना हो अपना, या कोई एक्टिविटी की बात की जाए तब भी हैव का यूज करते हैं। देखो, लेट्स हैव ए पार्टी, चलो पार्टी करें। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करें। वी हैव अ ब्रेक एट 11, हमारा 11 बजे एक ब्रेक होता है, हमारे पास 11 बजे एक ब्रेक रहता है, होने की बात हो रही है। डिड यू हैव अ नाइस टाइम इन अमेरिका, क्या तुमने अमेरिका में अच्छा समय बिताया, क्या तुम्हारे पास अमेरिका में अच्छा समय था। इस तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका सेंस क्या निकल रहा है, क्या तुमने अमेरिका में अच्छा समय बिताया। तो इस प्रकार कोई एक्शन एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा अमेरिका में अच्छा समय बीता, ठीक है। तो एक्सपीरियंस, इवेंट, एक्शंस बताने के लिए हैव का यूज करते हैं। ट्रेवल की जब बात करते हैं, यात्रा करने की अगर बात करते हैं, तब हम हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे हैव अ सेफ ट्रिप, आपकी यात्रा अच्छी हो, आपकी ट्रिप अच्छी हो। डिड यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी, क्या आपकी यात्रा शुभ रही। डिड यू हैव, हैव का मतलब होना, क्या आपकी यात्रा शुभ हुई। इस सेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं। आगे और भी यूजेज हैं खाने के साथ, जैसे हमने अभी डिनर के साथ हैव का यूज किया। ईटिंग फूड एंड मील्स, खाना खाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो हैव का यूज करते हैं। वी हैड डिनर एट 6, मैंने 6 बजे डिनर किया। हैव की सेकंड फॉर्म हैड बन गई क्योंकि मैंने 6 बजे डिनर किया था, पास्ट टेंस की बात हो रही है। कैन आई हैव अ केक, क्या मैं एक केक खा सकता हूं या ले सकता हूं, ठीक है। खाना या लेना दोनों ही मतलब होता है हैव का। कैन आई हैव अ केक। दिनों के और दिनों के पार्ट्स के साथ, दिनों के साथ जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे या इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ किसका यूज किया जाता है, हैव का। जैसे हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस मंडे, हैव अ नाइस एनियन, इस प्रकार से। हैव अ नाइस डे दिन के साथ यूज हो गया। डिड यू हैव अ नाइस इवनिंग, क्या आपकी शाम अच्छी बीती, अच्छी हुई। डिड यू हैव अ नाइस आफ्टरनून, नाइस मॉर्निंग या नाइस बर्थडे, डिड यू हैव का यूज करेंगे। क्या आपका बर्थडे अच्छा हुआ, क्या आपकी मॉर्निंग अच्छी हुई। हैव का मतलब यहाँ होने से है। इसके अलावा हाइजीन यानी स्वच्छता की बात करते हैं, जब हम साफ सुथरी कोई चीज की बात करते हैं, साफ सुथरी का मतलब स्वस्थ रहने की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं हाइजीन रूटीन्स के लिए हैव का। और जब हम थेरेपीज लेने की बात करते हैं, जैसे मसाज लेनी हो, मैनिक्योर पेडिक्योर लेना हो, तो उसके लिए भी हैव का यूज करते हैं। आई हैड अ शावर, मैंने शावर लिया। यहाँ हाइजीन, नहाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं ना, हाइजीन की बात हो रही है। यू शुड हैव मसाज एवरी वीक ऑन योर बैक, तुम्हें हर सप्ताह अपने बैक पे मसाज करवानी चाहिए। यहाँ पे थेरेपी की बात हो रही है। तो इस सेंस में भी हम सेंटेंस में हैव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब बातचीत करने की बात आती है, बातचीत करने की, कन्वर्जेशन एंड इंटरेक्शंस की बात आती है, तब भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। आई नीड टू हैव अ चैट विद यू, हैव ए चैट का मतलब होता है थोड़ी बात करनी है। हैव अ चैट, मुझे दो चार शब्द, दो चार वाक्य आपसे पूछने हैं, बोलने हैं आपसे। आई नीड टू हैव अ चैट विद यू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। स्लीपिंग की जब बात होती है, अच्छी नींद आई कि नहीं, अच्छे सपने आए कि नहीं, इस सेंस में भी हम क्या, किसका यूज करते हैं, हैव का। जैसे सी हैड अ रेस्ट इन द आफ्टरनून, उसको दोपहर में रेस्ट मिलता है या उसका दोपहर में रेस्ट होता है। डिड यू हैव अ नाइस स्लीप, क्या आपको अच्छी नींद आई। आई हैड टेरिबल ड्रीम्स लास्ट नाइट, मुझे आई हैड
टेरिबल ड्रीम्स लास्ट नाइट, मुझे पिछली रात को बहुत डरावने सपने आए। सपने आए, हैव का यूज, ठीक है। आई हेड, हेड बना दिया यहाँ क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, यहाँ भी हेड बना दिया हैव को क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स होता है या साधन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी में या मोटर बाइक में किसी में भी, तो एक्सीडेंट्स दुर्घटनाओं के लिए और कोई दिक्कत हो जाए जिससे पंचर वगैरह हो जाता है तो उनके लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। आई हैड एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। थैंकफुली आई हैव नेवर हैड अ पंक्चर, थैंकफुली आई हैव नेवर हैड अ पंक्चर। थैंकफुली मेरा कभी भी कार में कोई पंक्चर नहीं हुआ। हैव का मतलब होना। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाता है फिजिकल कंडीशंस। जब भी आप अपनी शारीरिक स्थिति बताते हैं कि मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, मुझे पेट दर्द है, मुझे कमर दर्द है, मुझे बैक में मेरी में दर्द है, मुझे हाथ में दर्द है, अंगुली में दर्द है, पैर में दर्द है, कान में दर्द है, कुछ भी आप बोलते हैं, फिजिकल कंडीशन बताते हैं, मुझे बुखार है, तो आप हैव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ बैक एक, आई हैव फीवर। इस प्रकार से आप कोई भी दर्द बताए, आई हैव अ फुट एक, आई हैव नेक एक, आई हैव बैक एक, आई हैव वेस्ट एक, कमर में दर्द है, आई हैव ईयर एक, मेरे कान में दर्द है। तो जब भी आप किसी फिजिकल कंडीशन की बात करेंगे तो किसका यूज कर लेंगे? हैव का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनते हैं। देखो, आई हैव को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम आई बोल सकते हैं, यू हैव को यू बोलते हैं, वी हैव को वी बोलते हैं, दे हैव को देव लिखते हैं, ही हैज को हिज, इट हैज को इट्स, हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट और हैड नॉट को हैडंट। आप कहेंगे सर इट इज को भी इट्स बोलते हैं, फर्क क्या है? इट हैज और इट इज में फर्क है। अगर इट इज के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी में आएगी, और इट हैज के बाद कोई वर्ब नहीं आएगी क्योंकि हैज खुद ही अपने आप में वर्ब है, तो पता चल जाएगा। ये देखिए वो 10 सेंटेंस जो मैंने लेसन के शुरू में आपको बताए थे। आई होप ये सेंटेंस आप कन्वर्ट करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस लेसन को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखते हैं, इसको नोटबुक में अच्छे से इसके नोट्स बनाते हैं, तो आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास पैसा नहीं है, क्या जो शुरू में हमने स्लाइड पढ़ी थी उसमें समझा दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास कार है? इंटेरोगेटिव वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। डू यू हैव अ कार, क्या तुमने खाना खा लिया है लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस से, तो हैव यू हैड फूड, हैव यू हैड फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। ये हैव यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, और ये हैव हाँ यहाँ पर है मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म बन चुका है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्यों? क्योंकि खाने पीने के लिए भी तो हम हैव का यूज करते हैं ना। आप ऐसे बोल सकते हो आई एम ईटिंग फूड, आप ऐसे बोल सकते हो आई एम टेकिंग फूड, आप ऐसे बोल सकते हो आई एम हैविंग फूड। क्या हैव का यूज खाने पीने के लिए किया जाता है? अभी मैंने इसके अदर यूजेज में बताया था ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जब यात्रा को विश करते हैं, यात्रा करने कोई व्यक्ति जाता है उसको विश करते हैं तो बोलते हैं ना यू हैव ए नाइस जर्नी। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, अभी लास्ट टाइम रूल यही बताया था फिजिकल कंडीशन वाला। मुझे आपसे एक बात करनी है, आई नीड टू हैव ए चैट विद यू, बताया था ना, कन्वर्जेशन के लिए यूज किया जाता है। मुझे कल रात डरावना सपना आया, सपना आने के लिए बताया था ना कि डेज के पार्ट के साथ यूज किया जाता है। आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, मेरे पास आपके फोन नंबर नहीं है, आई डोंट हैव योर फोन नंबर, स्टार्टिंग में बता दिया था लेसन के। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, चलो आज पार्टी करते हैं, लेट्स हैव अ पार्टी टुडे। कोई भी ओकेजन्स इवेंट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं ना हैव का, लेट्स हैव अ पार्टी टुडे। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे। अब आई है हमारी एक्सरसाइज जो आपको मैं सारी बोल बोल के बताता हूँ। आपको करना क्या है, इनको नोटबुक में लिखना है, सेंटेंस को याद करना है और डेली यूज में प्रैक्टिस करनी है। तो पहला सेंटेंस है, डू यू हैव एनी डे टूर्स, क्या आपका कोई टूर पे जाने का विचार है। डिड यू हैव अ गुड स्लीप, क्या आपको अच्छी नींद आई, रात को अच्छी नींद आई। पास्ट है ना, पास्ट की बात कर रहा है, डिड लगा हुआ है। आई हैव अ बिग डॉग, मेरे पास एक बहुत बड़ा कुत्ता है। हैव अ नाइस ट्रिप, आपकी यात्रा अच्छी हो। आई हैव नो एपेटाइट, एपेटाइट होता है भूख होना, नो का मतलब कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं है। आई हैव अ कोल्ड नाउ, मुझे अभी जुकाम लग गया है, कोल्ड लगना मतलब जुकाम लगना। यू डोंट हैव अ फीवर, तुम्हें बुखार नहीं है।
आई ऑफन हैव अ नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर, ऑफन या ऑफ्टन इसको दोनों ही बोला जा सकता है, मुझे अक्सर बुरे सपने आते रहते हैं। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरे सपने। वी डोंट हैव एनी शुगर, हमारे पास चीनी नहीं है। मतलब आपका कोई पड़ोसी चीनी मांगने आया तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरे पास चीनी नहीं है, हमारे पास चीनी नहीं है। वी डोंट हैव एनी शुगर। वी हैव अ टेस्ट टुमारो, कल हमारा टेस्ट है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वी हैव नो शुगर, हमारे पास चीनी नहीं है, पहले आ गया था। डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास कोई पालतू कुत्ता बिल्ली कुछ भी है। आई हैव अ बैड कोल्ड, मुझे बहुत बुरी जुकाम लगी हुई है। ही हैज ए कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है। आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपको पूछने के लिए। आई हैव एन ईयर एक, मेरे कान में दर्द है। आई हैव अ रिजर्वेशन, मैंने रिजर्वेशन करवाया हुआ है, मेरा रिजर्वेशन है पहले से। डू यू हैव अ मिनट, क्या आपके पास 1 मिनट का वक्त है। वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास खूब समय है। आई हैव अ रनी नोज, मेरी नाक बह रही है। डू यू हैव अ फीवर, क्या तुम्हें बुखार है। आगे देखो, आई हैव अ हाई फीवर, मुझे बहुत तेज बुखार है। डू यू हैव एनी गम, क्या तुम्हारे पास गम है यानी गोंद है। ऑल आई हैव इज बुक्स, जो भी कुछ है ना मेरे पास सिर्फ किताबें हैं। आप ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास जो भी कुछ है ना मेरी किताबें हैं बस, मेरा जो भी कुछ है ना मेरा भाई है बस, मेरा जो भी कुछ है ना मेरे पापा हैं बस, मम्मी है बस, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस सेंस में आई हैव इज, ऑल आई हैव इज बुक्स, जो भी कुछ है ना मेरे पास वो किताबें हैं बस। यू हैव क्यूट आईज, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। आई हैव अ टूथ एक, मेरे दांत में दर्द है। आई हैव अ नेक एक, मेरी गर्दन में दर्द है। आई हैव नो सिस्टर्स, मेरी कोई बहन नहीं है। आई हैव अ बैक एक, मेरी पीठ में दर्द है। आई हैव अ वेरी ओल्ड स्टैम्प, मेरे पास बहुत ही पुरानी स्टैम्प है। वेयर डू यू हैव पेन, दर्द कहाँ पर है। डॉक्टर के पास जाते हैं दर्द चेक करवाने तो वो हाथ लगा के पूछता है ना कि दर्द कहाँ पर है। वेयर डू यू हैव पेन। वी डिडंट हैव मच फन, हमने अच्छे से मजे नहीं किए। हैव अ नाइस वीकेंड, तुम्हारा सप्ताह अच्छा गुजरे। प्लीज हैव अ सीट, कृपया बैठ जाइए, सीट ले लीजिए। व्हाट डज सी है, उसके पास क्या है। वी हैव अ डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है और बुखार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सी हैज ए मोल ऑन चीक, उसके गाल पे एक तिल है, मोल तिल। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। आई हैव लाइफ इंश्योरेंस, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है मैंने। आई हैव अनदर सिस्टर, मेरी एक बहन और है, अनदर मतलब एक और। आई डोंट हैव अ टिकट, मेरे पास टिकट नहीं है। यू विल हैव अ हार्ड टाइम, यू विल हैव अ हार्ड टाइम, तुम्हारा समय बहुत मुश्किल से गुजरेगा। आई डोंट हैव ए स्पेयर शर्ट, मेरे पास बेकार की कोई शर्ट मतलब फ्री कोई शर्ट नहीं है, एक्स्ट्रा कोई शर्ट नहीं है। आई हैव स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द है। स्टमक एक मीन पेट में दर्द। डू यू हैव अ टिकट, क्या तुम्हारे पास टिकट है। कुड आई हैव अ फोक, क्या मैं एक फोक ले सकता हूँ, वो कांटा जिससे नूडल वगैरह खाए जाते हैं। वी हैव अ लॉट टू डू, हमारे पास बहुत काम है करने को। वी हैव अ लॉट टू डू। कुड वी हैव अ स्पून, क्या मैं एक चम्मच ले सकता हूँ। आई हैव 3 कैमराज, मेरे पास 3 कैमरे हैं। डू यू हैव अ टैटू, क्या तुम्हारे बॉडी पे टैटू है। आई हैव अ वुडन कॉम, मेरे पास एक लकड़ी का कंघा है, कंघी है लकड़ी की, ठीक है। मे आई हैव अ रिसिप्ट, क्या मैं इसकी रिसिप्ट ले सकता हूँ। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय समय है। आई हैव अ टेरिबल पेन, मुझे बहुत भयानक दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। डू यू हैव एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं है बोलोगे तो आई हैव नथिंग, क्या बोलोगे मेरे पास कुछ नहीं है तो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। और ऐसे बोलना हो मेरे पास सब कुछ है तो बोलोगे आई हैव एवरीथिंग। वी हैव टाइम टू स्पेयर, हमारे पास समय है खर्च करने का। आई हैव क्लास टुमारो, कल मेरी क्लास है। डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है। आई हैव अ स्लाइट फीवर, मुझे थोड़ा बुखार है। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। मे आई हैव योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। आई हैव 2 डॉटर्स, जब भी किसी का नाम पूछेंगे तो ऐसे पूछ सकते हैं, मे आई हैव योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ये बिल्कुल पोलाइट तरीका है पूछने का, ठीक है। आई हैव 2 डॉटर्स, मेरे 2 बेटियां हैं। इसके बाद आता है डू यू हैव ए पेन ऑन यू, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है। आई हैव अ शार्प पेन हियर, मेरे यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है। डू इट व्हेन यू हैव टाइम, इसे तब कर लेना जब तुम्हारे पास टाइम हो। डू इट व्हेन यू हैव टाइम। आई हैव अ स्टफ्ड अप नोज, मेरी नाक बंद है। आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, जब नाक बंद हो जाती है ना जुकाम की वजह से तब बोला जाता है। आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, मुझे करने को बहुत काम है मेरे पास करने के लिए। आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं।
एन डजंट हैव अ सिस्टर, एन की कोई सिस्टर नहीं है। विल यू हैव सम कॉफी, क्या तो आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करेंगे, पीना पसंद करेंगे। कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। आई हैव अनदर एंगेजमेंट, मुझे किसी और से भी मिलना है, मेरी और भी मीटिंग है। कुड आई हैव सम मोर टी, क्या मैं थोड़ी चाय और ले सकता हूँ। कुड आई हैव सम मोर टी। वॉन्ट यू हैव सम टी, वॉन्ट यू हैव सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। ठीक है, क्या आप थोड़ी चाय नहीं लेंगे, ऐसे पूछ रहा है। विल यू नॉट हैव सम टी। वी हैव नो स्कूल टुडे, आज हमारे स्कूल नहीं है, स्कूल की छुट्टी है। डू यू हैव एनी ब्रदर्स, क्या तुम्हारे कोई भाई है। आई हैव एन एक इन माई आर्म, मेरी हाथ में दर्द है, आर्म में भुजा में दर्द है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। आई हैव अ लॉट टू डू टुडे, आज मुझे बहुत काम है करने को। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वॉन्ट यू हैव सम केक, क्या तुम्हारे पास केक नहीं है, नहीं होगा, या क्या तुम केक नहीं खाओगी, ऐसे भी हो सकता है। विल नॉट यू हैव सम केक, क्या आप थोड़ा सा केक नहीं खाएंगे। आई हैव अ ग्रेट डील टू डू, आई हैव अ ग्रेट डील टू डू, मेरे पास एक अच्छी डील है करने को। आई हैव सम इंग्लिश बुक्स, मेरे पास कुछ इंग्लिश किताबें हैं। डू यू हैव एनी कंप्लेंट्स, क्या तुम्हें कोई कंप्लेंट है। डू यू हैव अ बेटर आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। सी हैज ए ब्रदर, उसके एक भाई है। ही हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। द गर्ल हैज ब्लू आईज, लड़की की आंखें नीली हैं। आई हैव टू किड्स, मेरे दो बच्चे हैं। आई हैव नो मनी, इसको बाद में देखेंगे। ही हैज नो आइडिया, उसके पास कोई विचार नहीं है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। आई हैव नो मनी, यहां पर नो लिखा हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है। देखो ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा भी तो बोल सकते थे। आई हैव नो मनी क्यों बोला। देखो बच्चे, जब भी किसी वर्ड को आप दो बार बोलते हैं ना, पैसा वैसा, मेरे पास कोई पैसा वैसा, मेरे पास कोई समय वमय, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई समय वमय नहीं है, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, मेरे पास कोई घर वर नहीं है, ऐसे दो बार बोलते हो ना, तो आप नेगेटिव सेंटेंस में डोंट नहीं लगाते, नो लगा देते हो ओनली, है ना। आई हैव नो मनी, आई हैव नो बंगलो, आई हैव नो कार, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। ऐसा बोलने के लिए आप डू नॉट यानी डोंट को हटा देते हो और हैव के तुरंत बाद नो लगा देते हो। तो ये ऐसे होगा, आई हैव नो मनी। जब गुस्से में बोलते हैं ना मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, तब डू नॉट नहीं लगाते, सिर्फ नो लगा देते हैं हैव के बाद। ठीक है, आई हैव नो मनी। और अगर सही से इज्जत से मना करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो डायरेक्ट बोलो आई डोंट हैव मनी। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि आई हैव नो मनी। वो तो गुस्से में खींच के बोलते हैं ना, तब बोलते हैं कि मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ओके, ये देखो जो डायलॉग आपने शुरू में देखा था वो मैंने इंग्लिश में बनाया है। टुडे आई हैव बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बंगलो एंड कार। मेरे पास आज बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगलो है, कार है। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। अमिताभ बच्चन जी का फेमस डायलॉग है, फेमस मूवी का। ठीक है, अगर कुछ अच्छा शेयर करने से किसी का अच्छा होता है तो शेयर करना अच्छी बात है। इसी के साथ आप इस वीडियो को आई होप अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में, आपने लेसन को सही से समझा होगा और बड़े प्यार प्यार से मैंने समझाया है, आपने सीखा होगा। इसी के साथ लेसन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आज ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल गया हो, लेकिन आगे आप मेरे वीडियो आने वाले नहीं देख पाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।